एक बहुत पुरानी कहावत है, इंसान को सूरत नहीं बल्कि सीरत देखनी चाहिए। मगर आज के इस एडवांस दुनिया में कहाँ ही लोग इतनी पुरानी कहावत को फॉलो करते हैं। इस सोशल मीडिया वाले जमाने में जहाँ लोगों को सिर्फ अपनी पोस्ट, लाइक्स और कमेंट्स की फिक्र होती है, तो वहीं लोगों को इस बनावटी दुनिया में रहने की इतनी आदत सी हो गई है कि लोग झूठ को भी सोशल मीडिया पर ऐसे परोसते हैं जैसे उनकी लाइफ सबसे परफेक्ट है। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं, भले ही रियलिटी कुछ अलग हो। परफेक्ट फेस, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ स्टाइल, हर चीज में लोगों को सिर्फ परफेक्शन ही चाहिए। और अगर कोई सोशल मीडिया वाले जमाने में अपनी रियलिटी पोस्ट करता है तो उस पर जमकर ट्रोलिंग की जाती है। सोशल मीडिया का एक तबका, जिसे ट्रोलर्स के नाम से जानते हैं, उन पर अचानक टूट पड़ते हैं। कुछ ऐसे ही ट्रोलर्स का शिकार हुई प्राची निगम। अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो आपने इस नाम को जरूर सुना होगा। प्राची निगम इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में 98.5% अंक हासिल कर टॉप करने वाली छात्रा हैं। लाखों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली प्राची को उनके चेहरे पर उगे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। प्राची ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट पर लोग सिर्फ उसकी बनावट की वजह से उसकी काबिलियत को नजरअंदाज कर देंगे। प्राची को उनके चेहरे के बालों के लिए जबरदस्त ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। एक तरफ जहां बोर्ड एग्जाम में टॉप करके प्राची खुशियां मना रही थी, तो दूसरी तरफ ट्रोलिंग की वजह से प्राची हताश हो गई। मगर प्राची ने हार नहीं मानी और इन फर्जी सोशल मीडिया ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। यूपी में 98.50% प्राप्त हुई है और बहुत लोगों ने मुझे बधाइयाँ भी दी और सपोर्ट भी किया है। जब ये यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला तो ये जो मेरी फ़ोटो थी ये बहुत वायरल हो गई और 2-3 दिन तक ट्रेंडिंग में भी चली। और जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू। जिन लोगों को लगा कि हाँ ये ऐसी फ़ोटो है, ये कैसी लड़की है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कमेंट में। और सूरत और सीरत में फ़र्क करने वालों को उनको भी बधाई। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि भारत में ऐसे मतलब कि बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि हाँ ये तो फिजिकल गॉड ने जैसा बना दिया वैसा ठीक है। और जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है वो अपना इस पर कमेंट व्यक्त करें। और ये संसार और चाणक्य ने भी की सूरत पर उनको भी ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे ही मैं भी अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रही हूँ और आगे भी देती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि इस भयानक ट्रोलिंग से उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इन ट्रोलर्स की वजह से प्राची को ये भी ख्याल आया कि काश उन्हें 1-2 नंबर कम आते और वो टॉप ही ना करती। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में प्राची ने कहा, परीक्षा में कुछ कम अंक मुझे सोशल मीडिया पर लोकप्रिय नहीं बनाते और मुझे अपने चेहरे के बालों के लिए इस तरह की ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ता। इन शब्दों से साफ पता लगता है कि इन सोशल मीडिया ट्रोलर्स की वजह से इस छोटी सी लड़की के मन में क्या क्या घर किया होगा। प्राची को लेकर एक शेविंग कंपनी ने फुल पेज का विज्ञापन दिया था। ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। विज्ञापन में प्राची निगम के लिए एक संदेश दिखाया गया था जिसमें कहा गया था, प्रिय प्राची, वो आज आपके बालों को ट्रोल कर रहे हैं, वो कल आपके ऑल इंडिया रैंक की तारीफ करेंगे। हालांकि विज्ञापन की आखिरी वाली लाइन पर विवाद हो गया, जिसमें लिखा था, हमें उम्मीद है कि आप कभी भी हमारे रेजर का उपयोग करने के लिए परेशान नहीं होंगे। इसको लेकर कुछ यूजर्स ने मार्केटिंग के लिए कंपनी को भी खूब लताड़ा। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्राची को सपोर्ट करते हुए उनसे फोन पर बात की। इस दौरान प्रियंका ने प्राची से साहस और धैर्य से काम लेने की सलाह दी। उन्हें पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अपने सपनों को हासिल करने के लिए कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्राची को उसके बोर्ड परीक्षा परिणाम के लिए बधाई दी और उसे इस तरह की ट्रोलिंग से प्रभावित न होने के लिए कहा। प्राची ने सीतापुर के ही बाल विद्या कॉलेज से पढ़ाई की है। एग्जाम में टॉप करने के बाद प्राची बेहद खुश नजर आ रही थी। वाकई में इससे पता चलता है कि खुद को एडवांस कहने वालों की इस दुनिया में कुछ लोगों की सोच अब भी कितनी संकुचित रह गई है। हम प्राची निगम की इस सफलता पर खूब बधाइयां देते हैं और उनके साहस को सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि वो आगे और भी बुलंदियों को छुएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।